सो हे स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कूलम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉर्ट आउट किए। अब हमारे पास उससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल है जिसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है और कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है, कैसे इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लाना है। सो देखते रहिए। सो अपने पास क्वेश्चन है 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 mu coulomb, -3 mu coulomb and -3 mu coulomb are kept at the vertices of ABC। अब ट्राइंगल कौन सा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट मींस उसकी साइड भी क्या होने वाली है, सेम। तो साइड अपने पास दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर सारी साइड्स हो गई। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू बी प्लेस एट द मिड पॉइंट ऑफ M। यहां पे जो चार्ज हम रखने वाले हैं, सपोज वो चार्ज क्या है Q, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो क्या होगा, जिसकी वजह से जो सिस्टम में अपने पास चार्ज एट ए वो कहां रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में कंटेन होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले ए से बी पे लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने कूलम्स लॉ अच्छे से किया था। अब अपने पास आर जो दिया है दैट इज 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, तो यहां पे लिखना है फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, तो क्या हो जाए, सॉरी बी लिखना है यहां पे, सो हो जाएगा FAB, सो K Q1 अपॉन R², कूलम भैया के नियम से। सो अपने पास K कितना है, 9 इंटू 10⁻⁹ एंड व्हाट इज Q1 इज 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 एंड व्हाट इज R इज 20 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास 9 2 18, 18 3 54, 54 डिवाइडेड बाय 4, दैट मींस इसका आंसर आएगा 1.35 न्यूटन। अप्रॉक्स वैल्यू है, मैं परफेक्ट वैल्यू नहीं काउंट कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेट न्यू करेंगे तो आंसर भी लगभग क्या आएगा, सेम आने वाला। अब ए से बी पे लगने वाला फोर्स कितना है, 1.35 है। तो सिमिलरली ए से सी पे भी लगने वाला फोर्स क्या होगा, सेम, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है, सेम है और उनका जो मैग्नीट्यूड भी है वो भी क्या है, सेम है। तो एफ ए सी भी क्या हो जाएगा अपने पास 1.35 न्यूटन। एफ ए सी की भी वैल्यू अपने को मिल गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है भैया, ये देखो सॉर्ट आउट करना है कि इस पॉइंट पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा। तो सिंपली हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज की वैल्यू हमें क्या चाहिए ना, तो क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बीसी पे, ताकि हमें ये वैल्यू भी मिल जाए कि यहाँ पे क्या चार्ज होने वाला है और सिस्टम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमारे पास ए बी और ए सी मिल गया, तभी हमारे पास क्या नहीं है, रिजल्टेंट नहीं है कि टोटल कितना फोर्स होगा। तो फोर्स कहां से होगा, क्योंकि बी पे भी एंगल कितना है, 60 है, यहां पे भी एंगल क्या है, 60, तो इक्विलिब्रियम में तो ये है ही अपने पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। सो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ वाला वेक्टर हमें पता ही है बेसिकली कि कैसे फाइंड आउट करना है। F इक्वल्स टू एफ ए बी का होल स्क्वायर प्लस एफ AC का होल स्क्वायर प्लस 2FAB FBC cos 60। ओके बच्चे लोग, FAB की वैल्यू क्या है, 1.35, तो पुट करो 1.35 का होल स्क्वायर प्लस 1.35 का होल स्क्वायर प्लस 1.35 इंटू 1.35 इंटू cos 60 इज 1/2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। अब हमारे पास वैल्यूएशन क्या हो गई, इस तरीके से इतनी वैल्यूएशन मिल गई। सो अब आगे देखना है कि ये इस वैल्यू को हम कैसे सॉर्ट आउट करने वाले, कैसे इसको हमारा आंसर मिल जाएगा। सो अपने पास जब टोटल फाइनलाइज करके सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.34 न्यूटन। ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, क्या आएगी,
अप्रॉक्स आएगी, हमें परफेक्ट वैल्यू कैलकुलेटर से नहीं करना है, खुद से कैलकुलेट करोगे कुछ समथिंग इसी तरीके से वैल्यू आएगी। अब मैंने कई बार क्वेश्चन कराया हुआ है तो मुझे याद है कि टर्म्स में कैसे सॉर्ट आउट करना है, आपको क्या करना है कैलकुलेट कर लेना। हमारे पास नेट की भी वैल्यू आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं कि भाई साहब जब इस पे जो चार्ज है, इन दोनों पे, यहाँ पे तो चार्ज है, यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो हमें ये डिस्टेंस भी नहीं पता, तो बेसिक पे आओ, कभी भी कोई क्वेश्चन फंसे ना, कम टू द बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स ही हमें क्या करने वाले, बचाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा लॉ लगेगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस में हमारे पास क्या है, जब ये भाई साहब 20 है तो ये कितने हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर, ये 20 है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 माइनस कितना होता है 100, तो 100 कितना हो गया 300। तो अपने पास जो AC की वैल्यू मिलेगी, सॉरी AM की जो वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी AM स्क्वायर इक्वल्स टू 400 माइनस 100, दैट इज 300। इस पे अगर हम रूट करेंगे तो AM की जो वैल्यू मिलेगी रूट 300, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास सिंपल होकर के 100 थ्रीजा होता है, 100 थ्रीजा, तो 100 थ्रीजा किया हमने, 100 का तो 10 होता है, इसका कितना होता है 1.73, तो कितना हो गया 17.3 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर अपने पास AM की वैल्यू मिल गई। अब हमें लेकिन AM पे लगने वाला क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है, क्योंकि नेट तो है हमारे पास, टोटल नेट अपने पास मिल गया, हमें क्या निकालना चार्ज की वैल्यू। तो फिर से किसकी याद आ गई, याद आ गई अब फिर से कूलम की, क्योंकि कूलम की याद नहीं आएगी तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कूलम को याद करते हैं, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो व्हाट इज F, F इज 2.34 इंटू K की वैल्यू कितनी है, सॉरी इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 कितना है दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब Q2 तो है ही नहीं क्योंकि M पे तो चार्ज है ही नहीं, उसको हमने क्या लिया है Q। अब अपने पास R कितना है दैट इज 17.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर किया हमने, तो कंप्लीटेड। अब उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास कोई भी फोर्स लग रहा है, क्यों लग रहा है उसका कोई ना कोई रीजन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सेम क्या है रीजन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है एक चार्ज के लिए, उसको क्या बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। और इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमारे पास सपोज सिस्टम में क्या है, कोई भी चार्ज हो सकता है, उसकी वजह से जो भी फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है दैट इज आवर इलेक्ट्रिकल फोर्स, और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला हुआ फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो E इक्वल्स टू F बाई Q, और F इक्वल्स टू क्या हो गया QE हो गया, बेसिक स्टेटमेंट के हिसाब से हुआ। लेकिन हमें बेसिक स्टेटमेंट से क्या करना, थोड़ा सा परे आना कि भाई साहब एक्चुअल में क्या होता है। सपोज अगर मैं सिस्टम सपोज करूं, कोई चीज या कोई चार्ज सपोज करूं कि मुझे सपोज करना है कि यहां पे एक चार्ज है एंड दैट इज ये चार्ज क्या हो गया Q, और यहाँ पे इस चार्ज को मैं क्या बोल सकता हूँ ओरिजिन हो गया, Q पे ओरिजिन पे एक चार्ज है। अब यहाँ कहीं एक और चार्ज मैंने रख दिया जो क्या है स्मॉल Q है, और उस पॉइंट का नाम क्या दे दिया मैंने P दे दिया, Q दे दिया, जो भी आप नाम देना चाहो दे सकते हो। कि भाई साहब अगर ये अकेला चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है और ये मैंने एक चार्ज और रख दिया उसी के पास जिसका कुछ ना कुछ क्या है डिस्टेंस है, अब वो क्या करना चालू करेगा, कुछ ना कुछ फोर्स एक्टिवेट करना चालू करेगा, क्योंकि ये इसे रहा तो जाएगा नहीं कि उसके एरिया में कोई आया। और अगर सिंपल वर्ड्स में कहें कि अगर कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक वेव, सिंपल सा बोल देना है इलाका। तो वहां पे किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, चार्ज। जो चार्ज का जो एक इलाका होता है, बोलते हैं इलाका कुत्तों का होता है, शेर का होता है, तो उसी तरीके से जो इलाका अपने चार्जेस का होगा उसे हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहां पे एक चार्ज है, मैं इसको क्या बोल सकता हूं सोर्स चार्ज बोल सकता हूं। ये चार्ज हो जाएगा सोर्स और ये वाला हो जाएगा अपने पास टेस्ट चार्ज। अब मैं जब इस चार्ज को यहां पे रखूंगा तो ये भाई साहब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ फोर्स इस पे एक्टिवेट करेंगे। जो फोर्स इस पे एक्टिवेट हो रहा है, जो लग रहा है, उसी को मैं क्या बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा। अगर ये फोर्स लग रहा है तो फोर्स, अगर मैं इन दोनों के इन्फ्लुएंस की बात करूं तो फोर्स अपने पास क्या हो जाएगा F इक्वल्स टू Q अपॉन R स्क्वायर हो गया। ये दोनों की वजह से हुआ, लेकिन अगर मैं इनको क्या करूं हटा दूं तो ये कुछ इस तरीके से फोर्स लगाएंगे एंड दैट विल बी Q अपॉन
आर स्क्वायर, क्योंकि ये चार्ज तो मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। जब ये चार्ज हटा दिया तो उसके थ्रू जो फोर्स इन्फ्लुएंस किया जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर सिंपल वर्ड्स में इसके अकॉर्डिंगली हम जांचना चाहें तो हमें लिखना होगा E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। सो व्हाट इज एफ, एफ अपने पास क्या दिया हुआ है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल सा टर्म लिख लो, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट बेसिकली है न्यूटन पर कूलम। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में जाएंगे तो ये यूनिट चेंज होकर के हमें क्या मिलेगी, वोल्ट पर मीटर में मिलेगी। लेकिन हमें इस चैप्टर में खाली इन भाई साहब के बारे में बात करना है, इनके बारे में अभी बात नहीं करना है। तो सो क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। अगर मैं इसका क्या करूं, डायमेंशन फॉर्मूला ब्रेकआउट करूं तो बेसिकली क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एफ बाई क्यू, दैट मींस डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, के क्यू अपना एफ का क्या होगा, m1 L1 T माइनस 2, और चार्ज का क्या होता है, a t। तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या मिला अपने को, m1 L1 T माइनस 1 a माइनस 1। ये अपना क्या हो गया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। माइनस लिखने वाला बोलोगे सर ने गलत लिख दिया। इतना टर्म्स क्लियर हुआ। अब हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्योंकि अगर सपोज कोई भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, ये कुछ भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही है सपोज, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने लिया, इसके थ्रू जो भी मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ना, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ना, तो मुझे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। कि कोई भी अगर टेंजेंट में ड्रॉ कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, उस पे जो भी डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तुम्हें ज्यादा उसके लिए कुछ खोजबीन करने की जरूरत नहीं, ये भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। और जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जितने भी टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, सबका डायरेक्शन क्या होगा, एक ही होगा, अलग अलग डायरेक्शन होगा। मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या हो जाएंगे, डिसओबे हो जाएंगे। ओके। और अपने पास टर्म है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास, अगर रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव एंड रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिव। आउटवर्ड हुआ दैट मींस क्या हो गया अपने पास, पॉजिटिव हुआ। अपने पास क्या गया, बाहर गया इसका डायरेक्शन। ये भाई साहब घर छोड़ के जा रहे हैं तो इनका डायरेक्शन क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया। सबका डायरेक्शन एक और बना देता हूं, अच्छा लगेगा, यहां से भी एक कर दो। ये क्या हो गया, आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया, मतलब सब बाहर जा रहा है पॉल छोड़ करके अपना। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव हुआ तो सब इनसे क्या करने लगेगी, मोह माया आ जाएगा इनके पास। जब इनके पास मोह माया, मतलब इनके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, उनकी तरफ प्यार की अगर तलब बढ़ रही है तो नेगेटिव चार्ज वहां पे अवेलेबल है। ओके। अब अपने पास आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हमारे पास सिस्टम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी सिस्टम हम मान रहे हैं, उसके थ्रू सिस्टम का मतलब मैंने आपको बताया है कि हम कोई भी एक सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं जिसमें 2, 3, 4, 5 जितने भी चार्जेस हम लेना चाहे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो अपने पास सिस्टम है, सपोज यहां पे एक पॉइंट मैंने लिया, ओके, जैसे कि ये मैंने एक पॉइंट लिया, ये ओरिजिन, यहां से अपने पास एक चार्ज यहां पे इस पॉइंट पे, एंड दैट इज Q1। यहां से एक पॉइंट क्या है, Q2, और यहां से एक पॉइंट चार्ज क्या है अपने पास, Q3। और ये पॉइंट का नाम क्या है, P। इसका यूनिट वेक्टर क्या है, R1P। इसका क्या है, R2P। इसका क्या है, R3P। इसके क्या हो गए, पोजीशन वेक्टर्स हो गए। अब हमें इस पॉइंट P पे Q1 के थ्रू भी चार्ज फाइंड करना है, Q2 के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और Q3 के थ्रू फाइंड करना है। तो अपने पास जब टर्म्स गिवन है तो बेसिकली जब चार्ज Q1 की थ्रू इस पे लगेगा, अब इतने सारे चार्ज आएगा सिस्टम में, तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, कमेंट जरूर करना। अपने पास जब इतने सारे चार्ज होगा तो हमें हमेशा पता है कि हम कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्योंकि 2 होता तो हम इजीली फाइंड कर सकते थे, 1 होता तो फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ज्यादा हो रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू
Q1, तो Q1 के लिए क्या हो जाएगा अपने पास एज पर आवर डेफिनेशन क्या था हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू हो गई, ई की वैल्यू हो गई। अब अपने पास है टर्म्स, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे E1 या E लिख सकता हूं, E की वैल्यू क्या हो जाएगी के Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर इंटू R1P का कैप। ये किसके लिए होगा, E1 हो गया पहले चार्ज की वजह से। सेम टू सेम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 ड्यू टू Q3, तो सिमिलरली क्या लिख सकता हूं मैं E2 इक्वल्स टू के Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर इंटू R2P का कैप। सिमिलरली R3 के सॉरी E3 भी वही हो जाएगा, E3 इक्वल्स टू के Q3 अपॉन R3P का स्क्वायर इंटू R3P का कैप। ये अपने पास वैल्यूएशंस मिल गई। अब इसको हमें क्या करना है, ब्रेकआउट करना है। अब हमें पता है इसके थ्रू यहाँ पे भी एक फोर्स जाएगा, यहाँ पे भी एक फोर्स जाएगा, यहाँ पे भी एक फोर्स सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अब सबका क्या होगा, अलग अलग टर्म होगा ना, ये तो E2 हुआ, ये क्या हो गया E1 हुआ, ये क्या हो गया E4। सबके थ्रू क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट E एट पॉइंट P। तो नेट क्या होगा अपने पास E हो गया, तो E इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस ज्यादा लिखना नहीं है E3 की जगह पे क्या कर दो En कर दो, क्योंकि हम कहां तक जा रहे हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस, क्योंकि सिस्टम में हमने 3 ही लिया, हम चाहे जितना भी ले सकते हैं। अब अपने पास E1 की वैल्यू क्या है, के Q1 अपॉन R1P स्क्वायर इंटू R1P कैप प्लस के Q2 अपॉन R2P स्क्वायर इंटू R2P कैप इंटू लिख रहा हूं, वहां पे आएगा मल्टीप्लीकेशन में, प्लस अप टू कहां तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं। सो के क्यू एन अपॉन R_n_P का स्क्वायर इंटू R_n_P का कैप। ये वैल्यू हमें क्या हो गई, मिल गई। अब बच्चे देखो इसमें कॉमन टर्म्स क्या मिल रहे हैं, वो देखो। सबसे पहले सब में क्या कॉमन मिल रहा है, के ही है और कुछ तो मिल नहीं रहा कॉमन, तो के को बाहर निकालो। बोलो भाई साहब बाहर आ जाओ, के बाहर आ गया। अब बचा क्या अपने पास, Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर प्लस अप टू Qn अपॉन R_n_P का स्क्वायर। ये हमें क्या हो गए, वैल्यूएशंस मिल गए। अब इसके बाद हमें देखना है कि भाई साहब अब सबको आ गया। अब हमें पता चलेगा कितना आया, तो वेक्टर सम हमें करना पड़ेगा। दैट मींस क्या हो गया, फिर हमें बेसिक चीजों पे आना पड़ेगा। सो K इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल चार्जेस। सारा सबका हमने क्या कर दिया, वेक्टर सम किया। तो क्या हो गया अपने पास, Qn अपॉन R_n_P स्क्वायर इंटू R_n_P कैप। ये हमारे पे क्या हो, इसकी वैल्यू मिल गई। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा E1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सम किया Qn अपॉन R_n_P का स्क्वायर इंटू R_n_P पे कैप। डायरेक्शन शो कर दिया हमने। अब पूछोगे n का, जहां पे हम n क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 जहां तक मन करे आप चार्ज लेके इसको क्या करो, कैलकुलेट करो। तो सो ये हो जाएगा उसका टोटल सिस्टम में। अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं पूरा का पूरा ब्रेकआउट करके उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट